बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 12 साल, एक चेहरा, एक दौर और एक ऐसा राजनीतिक सफर जिसने देश की राजनीति, शासन और दुनिया में भारत की पहचान तीनों को बदल कर रख दिया। 26 मई वो तारीख जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह सफर लगातार 3 कार्यकाल तक पहुंचेगा और न्यू इंडिया की राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय बन जाएगा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन 12 सालों की जिन्होंने देश की राजनीति का नैरेटिव बदला, गवर्नेंस की परिभाषा बदली और भारत की वैश्विक भूमिका को नई दिशा दी। छब्बीस मई वो तारीख जब भारत में बदलाव की नई आवाज सुनाई और वो आवाज नरेंद्र मोदी की। इसी दिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और अब 2026 में बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय राजनीति में पिछले 12 साल सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल भर नहीं रहे, बल्कि शासन की सोच और सिस्टम के काम करने के तरीके में बड़े बदलाव का दौर बनकर उभरे। मोदी सरकार ने गवर्नेंस को सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश की। सबका साथ, सबका विकास के विजन को जमीन पर उतारने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सबसे बड़ा माध्यम बनाया गया। गांव की रसोई में गैस कनेक्शन पहुंचाने से लेकर हर घर तक शौचालय, बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को जोड़ने से लेकर मुफ्त इलाज और डिजिटल सुविधाओं तक, सरकार ने उन योजनाओं पर जोर दिया जिनका असर सीधे आम नागरिक की जिंदगी पर दिखाई दे। हर मामले में हमारे देश ने उन्नति की है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज मुस्लिम राष्ट्रों में भी मंदिर का निर्माण करवा देना ये कोई कम बात नहीं है। दुनिया के 30 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो वो के नागरिक मोदी 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 के नारे लगाते हैं। मोदी दौर की सबसे बड़ी पहचान डायरेक्ट बेनिफिट और लास्ट माइल डिलीवरी मॉडल को माना गया, जहां सरकार की योजनाएं बिना बिचौलियों के सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने पर फोकस किया गया। यही वजह रही कि विकास की चर्चा सिर्फ बड़े शहरों या उद्योगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आए। इन 12 सालों में न्यू इंडिया की जो तस्वीर उभरी, उसमें डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भरता, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप संस्कृति और कल्याणकारी योजनाओं का ऐसा मिश्रण दिखाई दिया जिसने देश में विकास और राजनीति दोनों की भाषा को नए तरीके से परिभाषित किया। आपने रसूख देख लिया मेलोनी और मेडोली का, कहते 10 करोड़ लोगों ने उसको पसंद किया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री देश अपने देश में नहीं दूसरे देशों में कितने लोकप्रिय हैं और ग्लोबल लीडर हैं। ऐसे ऐसे कार्य जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता ये कहा करते थे क्या ये काम भी होंगे, उन कामों को करके, जैसे अयोध्या का राम मंदिर बनाना, हमारे धारा 370 का हटाना और इस तरह के कई काम उन्होंने करके दिखाए। एक युग के दौरान उन्होंने करीब 12 वर्ष लगातार सेवा कर भारत का मान रसूख पूरे विश्व में बढ़ाया है। एक जमाना था जब भारत की आवाज को सुना नहीं जाता था, अनसुना कहा जाता था, गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वर्तमान में भारत की आवाज को बहुत गंभीरता से सुना जाता है, महत्व दिया जाता है और भारत जो बोलता है वो विश्व बोला वो ऐसा माना जाता है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 12 सालों को बहुत करीब से जानेंगे। कैसे पीएम मोदी के विजन, फैसलों और योजनाओं ने न सिर्फ देश की तस्वीर बदली, बल्कि आम भारतीय के जीने का सलीका और उनका आत्मविश्वास दोनों बदल दिया।
नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले ही साल में कई ऐसे फैसले किए जिन्होंने उनकी सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं की साफ तस्वीर पेश की। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 मोदी सरकार के लिए सिर्फ सत्ता संभालने का साल नहीं था, बल्कि नई कार्य संस्कृति और मजबूत नेतृत्व की छवि बनाने का दौर भी था। मोदी सरकार की सबसे चर्चित शुरुआती योजनाओं में से एक रही प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का मकसद गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुले और इसे वित्तीय समावेशन की बड़ी क्रांति माना गया। दो अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन देशव्यापी अभियान बन गया। खुले में शौच मुक्त भारत, सफाई और शौचालय निर्माण को राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया गया। इसे सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन की तरह पेश किया गया। सितंबर 2014 में लॉन्च हुए मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। विदेशी निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने पर सरकार ने खास जोर दिया। मोदी सरकार ने पुराने प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का फैसला किया और उसकी जगह बाद में नीति आयोग लाने की दिशा तय की गई। इसे नई सोच वाले शासन मॉडल के तौर पर देखा गया। विदेश नीति में आक्रामक शुरुआत। मोदी ने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के नेताओं को बुलाकर बड़ा संदेश दिया। इसके बाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साथ रिश्तों को नई गति मिली। विदेश नीति में उनकी सक्रियता काफी चर्चा में रही। अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधन और बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मोदी की ग्लोबल इमेज को भी चर्चा में ला दिया। नरेंद्र मोदी सितंबर 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के दौरे पर गए थे। यह उनका पहला बड़ा अमेरिकी दौरा था, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 28 सितंबर 2014 को हुआ था और इसमें करीब 18 से 20 हजार भारतीय मूल के लोग पहुंचे थे। उस समय इस इवेंट को किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मिला सबसे भव्य प्रवासी भारतीय स्वागत माना गया। दुनिया की बदलती रणनीतिक राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में अगर किसी समूह की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वो है क्वाड। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन का बड़ा केंद्र बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में भारत के क्वाड में भूमिका लगातार मजबूत होती गई। साल 2021 में पहली बार क्वाड देशों के नेताओं की शिखर बैठक यानी क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस समिट को सिर्फ 4 देशों की बैठक नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के बड़े संकेत के तौर पर देखा गया। बैठक में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, वैक्सीन, साइबर सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले हुए जिन्होंने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विदेश नीति और सामाजिक ढांचे पर गहरा असर डाला। साथ ही समर्थकों के बीच निर्णायक नेतृत्व की छवि बनाई। इनमें नोटबंदी भी शामिल है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया गया। सरकार ने इसे काले धन, नकली नोट और आतंकी फंडिंग पर चोट बताया। यह फैसला देश के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक फैसलों में गिना गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के जरिए देश भर में टैक्स व्यवस्था लागू की गई। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स मॉडल कहा गया।
इससे अलग अलग राज्यों में टैक्स सिस्टम को एक करने की कोशिश हुई। पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला किया गया। राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ये मोदी सरकार के सबसे ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहा। तीन तलाक कानून के जरिए मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को पुरानी प्रथा से कानूनी सुरक्षा देने का फैसला किया। पहले कई मामलों में पति एक साथ तलाक 3 बार बोलकर या लिखकर शादी खत्म कर देते थे। सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता का मुद्दा बताया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बनाया गया। सरकार का दावा था कि इससे मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए विरोध किया। इसके बावजूद सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण के बड़े फैसले के रूप में पेश किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी सरकार के सबसे चर्चित और विवादित फैसलों में शामिल रहा। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। सरकार ने इसे मानवीय आधार पर लिया गया फैसला बताया। साल 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद मोदी सरकार ने पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लागू किया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रतिबंध माना गया। सरकार ने इसे करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी कदम बताया। इसके बाद 2 गज दूरी, जान है तो जहान है और वैक्सीन मैत्री जैसे अभियान भी चर्चा में रहे। भारत ने बाद में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियानों में से एक चलाया। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई। सरकार ने इसे भारत की तकनीकी और स्वास्थ्य क्षमता की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत को उत्पादन, रक्षा, टेक्नोलॉजी और उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। सरकार ने लोकल उद्योगों, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप और वोकल फॉर लोकल अभियान पर जोर दिया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उपकरण निर्माण और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की कोशिश हुई। सरकार का दावा रहा कि इससे भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। मोदी सरकार के दौर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने देश में भुगतान का तरीका बदल दिया।